गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंशों के अल्प अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंशों का अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंशों के अल्प अभिदान में हमने बताया था जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम के लिए आवेदन आते हैं तो उसे अल्प अभिदान कहते हैं। ठीक उसी के विपरीत है ये कि जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के लिए निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन आ जाएं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अंशों का अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं तो कंपनी करती क्या है, क्योंकि कंपनी उतने ही अंशों को आवंटित कर सकती है जितने अंशों का उसने निर्गमन किया है। लेकिन जब वो सभी आवेदन उसको प्राप्त हो जाते हैं तो दो स्थितियां बनती हैं। जिन अंशों के आवेदकों को अंश आवंटित नहीं कर पाती, ऐसे अंशधारियों को, ऐसे आवेदकों को वे उनका पैसा लौटा देती है आवेदन का, या तो उनका पैसा रख लेती है और जब उनका पैसा रख लेती है वापस नहीं करती तो उस पैसे को वो आवंटन में समायोजित करती है। तो जब आवेदकों की राशि लौटा दी जाती है तो आपको एंट्री हमने बताया था, जब एंट्री लिखाई थी शेयर इशूड एट पार की, जिन अंशों के आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए जाते उनकी धनराशि लौटाने पर एंट्री आपको बताई थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। लेकिन जब ये तो बात आती है जब पैसा लौटा देती है, लेकिन जब पैसा नहीं लौटाती, रख लेती है, तो उस पैसे का वो आवंटन में समायोजन करती है। उसकी क्या एंट्री होती है आप लिख लें। एंट्री होती है जब अंशों के आवेदकों का पैसा वापस नहीं किया जाता तो उन अंशों को आवंटन में समायोजित किया जाता है। एंट्री होती है आवेदन की राशि आवंटन में समायोजित करने पर, लिख लें आप, आवेदन की राशि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का आवंटन में समायोजन करने पर। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका नरेशन होगा अलॉटमेंट एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ये इसका नरेशन है। तो जब पैसा आवेदन का वापस नहीं किया जाता तो उसे आवंटन में समायोजित करते हैं। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये पैसा वापस कर दिया जाता है आवेदन का तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन द्वारा इस एंट्री का प्रयोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉपिक आपका जो है पेपर में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 8 है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, देखें। GEC कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 अंश जनता में निर्गमित किए, जिन पर प्रति अंश 20 रुपये आवेदन पर
40 रुपये आवंटन पर और 40 रुपये प्रथम तथा अंतिम याचना पर दिए थे। 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आवंटन में समायोजित की गई। अंशधारियों ने सभी याचनाओं का भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे कीजिए। ध्यान दें, यहाँ पे कंपनी ने कितने अंश निर्गमित किए थे? 20,000। और आवेदन कितने के लिए आ गए? 25,000। कितने आवेदन ज़्यादा आ गए? 5,000। जो ज़्यादा आवेदन आए हैं उसका कंपनी ने क्या किया? या तो वो लौटा सकती थी उनका पैसा, लेकिन कंपनी ने पैसा वापस न करके उसे आवंटन में कह रहे हैं समायोजित कर लिया। तो कैसे उसका प्रयोग करेंगे? न्यूमेरिकल में देखें, जर्नल के कॉलम बना लें आप। पहला कॉलम आप जानते हैं डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। कौन सी कंपनी है? GEC। ऊपर लिख दें आप जर्नल ऑफ GEC कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे आप देखें शेयर इशूड कितने हैं? 20,000 अंश निर्गमित हुए। आवेदन कितने के लिए आए? 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें एप्लीकेशन कितने का था? 20 रुपये का आवेदन था, 40 का आवंटन था, 40 की प्रथम याचना थी। 20 रुपये आवेदन के थे एप्लीकेशन, 40 रुपये आवंटन के थे अलॉटमेंट के, और 40 रुपये ही प्रथम एवं अंतिम याचना के थे। प्रथम याचना के। तो जितने भी आवेदन आए हैं, पहली एंट्री हमने आपको बताई है आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आवेदन यहाँ पे कितने आए हैं? 25,000। तो आवेदन की कीमत कितनी है? 20 रुपये। तो कुल धनराशि हमारी आवेदन की कितनी होगी? 25,000 × 20, ये आएगा 5 लाख रुपए। एंट्री लिखें आप, आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 5 लाख। कैसे है आप जान रहे हैं? 25,000 आवेदन आए थे। आवेदन की कीमत थी 20 रुपये, मल्टीप्लाई किया तो हमारा अमाउंट आया 5 लाख रुपए। दूसरी एंट्री आप जानते हैं आवेदन पत्र की राशि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जो ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा कितने आ गए आवेदन? 5,000। इनकी राशि कितनी हुई आवेदन की? 20 रुपये का आवेदन था, तो कितना हुआ? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये जो ज़्यादा आ गए हैं, इसको कंपनी ने वापस नहीं किया, इसको रख लिया और आवंटन में कह रहे हैं समायोजित किया गया। तो यहीं पर वो एंट्री चाहे तो आप अलग से लिखें, जो भी आपको बताया, और चाहे इसी में कंपाउंड एंट्री कर दें। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर ज़्यादा आवेदन ना आए होते तो यही एंट्री होती, सारा पैसा हम ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे 5,000 आवेदन ज़्यादा आ गए हैं, उनका आवंटन में समायोजन करना है,
तो यहाँ पर आपकी एंट्री बढ़ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। तो एप्लीकेशन हमारा अमाउंट कितना था, 5 लाख पूरा लिखेंगे, जिसमें से अलॉटमेंट में कितना ले जाना है समायोजन करने के लिए, हमें जो ज़्यादा आया था 5,000 का पैसा कितना हुआ 1 लाख रुपए, इसे हम अलॉटमेंट में समायोजित करने के लिए रख लेंगे। बाकी 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे, ये एंट्री होगी। और इसका नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट and excess money adjusted in allotment and excess money adjusted in allotment, ये एंट्री। जो एप्लीकेशन का पैसा था 20,000 अंशों का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो एक्सेस मनी आई थी 5,000 अंशों की 1 लाख रुपए, उसे हमने शेयर अलॉटमेंट में कर दिया। अब एप्लीकेशन का काम खत्म हुआ, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट हमारा कितने रुपए का है, 40 रुपए का। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आप जानते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है। इसका नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000 गुणे 40 यानी 8 लाख रुपए। यहाँ ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में तो हमने 25,000 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अलॉटमेंट कितने अंशों का किया कंपनी ने, 20,000 अंशों का। तो अलॉटमेंट का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 20,000 से करेंगे। 20,000 गुणे 40 कितना है अमाउंट हमारा, 8 लाख रुपए। इसका नरेशन आप जानते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू। पूरा पैसा प्राप्त हो गया, रिसीव करें अलॉटमेंट का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, 8 लाख रुपए रिसीव ना करके हम कितना रिसीव करेंगे, 7 लाख। कैसे आया, क्योंकि 1 लाख रुपए जो एक्सेस मनी आई थी आवेदन की, उसे अलॉटमेंट में समायोजित किया जाएगा। तो जब हम एप्लीकेशन का अतिरिक्त पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते समय उतना अमाउंट हम घटाकर रिसीव करते हैं जितना अलॉटमेंट में समायोजित करना है। यहाँ पे कितना समायोजित करना है, 1 लाख। आवंटन कितना मांगा गया, 8 लाख। 8 लाख में 1 लाख माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो रिसीव करेंगे। तो यहाँ हम अमाउंट कितना रिसीव करेंगे, 7 लाख। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते, अक्सर वही अमाउंट उतार देते हैं जितना मांगा गया होता है। ये ध्यान रखिएगा, जितना भी अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करना है ऊपर देख लेंगे कितना एडजस्टमेंट करना है, उतनी धनराशि हम ड्यू वाले अमाउंट में से घटाकर रिसीव कर लेंगे। इसका नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। और इसके बाद आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ड्यू करें शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कोई याचना नहीं की गई, एक ही याचना की गई थी यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री है ये। ड्यू करने पर फर्स्ट कॉल भी हमारी कितने की है, 40 रुपए की। वही अमाउंट आएगा 20,000 गुणे 40
8 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और अंतिम एंट्री आपकी होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त होने पर एंट्री लिखें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरा पैसा मिल गया प्रथम व अंतिम याचना का, 8 लाख रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जो भी पैसा, जो भी आवेदन का पैसा जितना भी ज़्यादा आएगा, अगर उसे अलॉटमेंट में समाहित करना है तो दूसरी एंट्री जो आप लिखते हैं ट्रांसफ़र शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, उसमें शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, जो एक्सेस मनी होगी अमाउंट लिख देंगे, और जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो उतनी धनराशि घटा कर रिसीव करेंगे। ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कई बार, आप लोग ध्यान से लगाएंगे इसको। और अब हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।